पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। रात के 9:30 बज रहे, वक्त हो गया है 20 मिनट 20 खबर का। 1 मिनट में आपके शहर की हर खबर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की आज हुई अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए दलहन तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रखने का निर्णय लिया है। वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घकालिक पूर्णतः संचालन एवं विकास कार्यों हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बिलासपुर में रेलवे के खिलाफ कांग्रेस ने आज जमकर हल्ला बोला। कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए रेलवे जेएम ऑफिस का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इस दौरान जमकर झूमाझटकी भी हुई, जिसके बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया। 4 नवंबर को हुए भीषण रेल हादसे में दोषियों पर कार्रवाई, प्रभावितों को न्याय और यात्री सुरक्षा की मांग को लेकर बिलासपुर में कांग्रेस ने आंदोलन और प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली निकालकर बड़ी संख्या में कांग्रेसी रेलवे जेएम ऑफिस पहुंचे। गेट के बाहर ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा मचाया। इसे लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। जीएम से मिलने की मांग पर अड़े कांग्रेसी सड़क पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। लंबे प्रदर्शन के बाद डीजीएम को कांग्रेसियों ने मांग पत्र सौंपा और आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही प्रभावितों को ज्यादा मुआवजा देने के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बिलासपुर में रेलवे की जो दुर्घटना घटी है, एक्सीडेंट हुआ है, जो रेलवे प्रशासन के गलत नीतियों और इनके अनदेखी के कारण जो दुर्घटना घटी है, हम मांग करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने 3-4 मुद्दों में मांग करी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए अंबिकापुर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति के अंबिकापुर दौरे की तैयारी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर गांधी स्टेडियम मैदान में उतरेगा, जबकि कार्यक्रम शहर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान राष्ट्रपति लगभग 1 घंटे तक सरगुजा में रुकेंगे और जनजातीय समुदाय से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वीवीआईपी के मूवमेंट को लेकर शुक्रवार को सरगुजा संभाग के कमिश्नर और आईजी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीपैड समेत कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बतौर राष्ट्रपति ये दूसरा मौका होगा जब देश के राष्ट्रपति अंबिकापुर पहुंचे। आज हम लोग जहाँ उतरेंगे और उसके बाद मंच पर आएंगे, उसकी सब आवश्यक तैयारी चल रही है और पूरी तैयारी कर ली जाएगी समय से। जैसे उनका प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार पूरी तैयारी की जाएगी। हम लोगों ने आज सभी अधिकारी यहाँ पर है, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक, पुलिस के सारे अधिकारी, हम लोगों ने हेलीपैड से लेकर जो मार्ग व्यवस्था है और जो कार्यक्रम स्थल है सभी का निरीक्षण किया है। पखाजूर की उलिया गांव का प्राइमरी स्कूल इन दिनों बदहाली की मार झेल रहा है। यहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पखांजूर के उलिया गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बावजूद अब तक भवन का विस्तार नहीं किया गया है। नतीजतन गर्मी, बरसात या सर्दी, हर मौसम में बच्चों और शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या की जानकारी शिक्षा विभाग और प्रतिनिधियों को दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द नए भवन का निर्माण कराया जाए ताकि बच्चे बेहतर माहौल में
शिक्षा प्राप्त कर सके। 67 बच्चे हैं तो एक ही जगह पढ़ाई नहीं हो पाता है, अतिरिक्त कक्षा की भी जरूरत है यहाँ पे। 5 साल हो चुका है स्कूल के लिए मांग करते करते, अभी तक पता नहीं है। यहाँ पर सर क्या है, मेन है भवन न होने के कारण बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। बीच में जैसे भवन जर्जर हुआ तो ये थे फिर से, तो यही आया था पोटा के लिए एक कक्षा, और बाकी अभी तक और कोई व्यवस्था नहीं हुई है। बलरामपुर रामानुजगंज में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों में लापरवाही, धीमी प्रगति और घटिया निर्माण गुणवत्ता को लेकर पीएचई विभाग ने कार्रवाई की है। 21 ठेकेदारों पर एक्शन लिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट। बलरामपुर रामानुजगंज में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे काम में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर एक्शन हुआ है। कार्यपालन अभियंता पंकज जैन ने बताया कि कई ठेकेदारों ने कार्य प्रारंभ नहीं किया या अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई। वहीं कई स्थानों पर पानी टंकी निर्माण और जल आपूर्ति का कार्य भी शुरू नहीं हुआ था। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए विभाग ने एक कठोर कदम उठाया है। विभाग ने निर्णय लिया है कि ठेकेदारों की लगभग 10 करोड़ रुपए की अमानत राशि राजसात की जाएगी। साथ ही इन ठेकेदारों को आगामी निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा। कुछ ठेकेदारों के द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही थी, उन्हें लगातार नोटिस दिया जा रहा था, उनसे अनुनय विनय किया जा रहा था, लेकिन उसके पश्चात भी कई ठेकेदारों द्वारा इंटेंशनली लापरवाही जिनके द्वारा दिखाई जा रही थी। स्लिम टैंक का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था, पेयजल सप्लाई जानबूझकर प्रारंभ नहीं की गई थी। तो ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए हमने लगभग 62 अनुबंध कल निरस्त किए हैं, जिसकी पीएससी वैल्यू लगभग 137 करोड़ रुपए की थी। रायगढ़ में कचरे की रिसाइकलिंग के लिए लगाया जाने वाला प्लांट शुरू होने के पहले ही विवादों में हो गया है। एक तरफ सियासत हो रही है और दूसरी तरफ माना जा रहा है कि अब यूनिट इंस्टॉलेशन में और देरी हो सकती है। रायगढ़ के 48 वार्ड से निकलने वाले कचरे को नगर निगम ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में डंप कर रहा है। इलाके के लोग संक्रमण का हवाला देकर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हाल ही में नगर निगम ने कचरे को नष्ट करने के लिए रिसाइकलिंग यूनिट लगाने की योजना बनाई है। इसके लिए फिर से ट्रांसपोर्ट नगर इलाके की ही जमीन का चयन किया गया है, जिसका विरोध स्थानीय लोग भी कर रहे हैं और अब उनका साथ कांग्रेस पार्टी भी दे रही है। सारे कचरा को ला करके वहाँ पर वो लोग जमा करेंगे ही, वो जलेगा या जो भी वो लोग वहाँ पर करेंगे तो उसमें के प्रदूषण भी होगा और संक्रमण भी फैलेगा। अभी वहाँ यूनिट लगाने की जो मेयर इन काउंसिल के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, बहुत ही गलत निर्णय है, जन विरोधी निर्णय है। अगर वास्तव में जो कचरे का रिसाइकिल और छटनी का कार्य यूनिट लगाने जाना भी चाहिए तो अन्य स्थान पर लगाना चाहिए। जो प्रस्ताव आया है, जो उस कंपनी को बुलाया गया है, अपने मशीन को क्या बोलते हैं लगाएंगे, वो नगर निगम को किसी प्रकार का खर्च नहीं करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक उत्तर और मध्य क्षेत्रों में शीतलहर चलने की संभावना है। बाकी जिलों में तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, हालांकि इसके बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए वेदर रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आने वाले 4 दिनों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा शहर बना हुआ है, जहां रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 7 डिग्री कम है। रायपुर में नवंबर के महीने में 9 साल में दूसरी बार रात का तापमान 13 डिग्री तक पहुंचा। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। सरगुजा संभाग के डिस्ट्रिक्ट्स में 1-2 स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। साथ साथ बिलासपुर और दुर्ग संभाग में भी 1-2 स्थानों पर होने का चांसेस है। रायपुर संभाग में सिर्फ रायपुर शहर में सिटी लिमिट्स छोड़ के आउटस्कर्ट्स में 1-2 स्थानों पर यह शीतलहर होने का चांसेस है। ओवरऑल छत्तीसगढ़ में देखा है तो यह शीतलहर जैसा स्थिति जो है वो अगले 4 दिन तक बने रहेगी। ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान के दौरान 6 में से 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है और जब इनकी मौत हुई उसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। देखिए। जबलपुर में NH45 पर एक हादसे में ट्रक में आग लग गई। हादसा इतना भयानक था कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। जबलपुर के नेशनल हाईवे 45 पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। दरअसल ट्रक में धान के भूसे की सप्लाई की जा रही थी। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ने शराब दुकान के पास ट्रक खड़ी की, जहां वो ट्रक में गैस सिलेंडर से खाना बना रहा था।
ट्रक में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर लीक हुआ और धमाके के साथ फट गया। इस ब्लास्ट में फैली आग ने पूरे ट्रक को अपनी जद में ले लिया। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन इस आग में पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। हादसा इसलिए गंभीर था क्योंकि घटनास्थल के पास ही इथेनॉल फैक्ट्री, शराब दुकान और एक पेट्रोल पंप भी मौजूद था। ऐसे में ट्रक में लगी आग की खबरें पाते ही दमकल के साथ पुलिस का अमला भी हरकत में आया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड जब तक आग बुझा पाती तब तक पूरा ट्रक जल चुका था। हालांकि इस अग्नि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। इधर शहपुरा थाना पुलिस भी घटना की जांच कर रही है। और 1 मिनट पूरी खबर, 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे देखिए फास्ट अंदाज में अविनाश कर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।